अनिरुद्ध सिंह बोले 429 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना पंचायत भवन नहीं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3615 में से कुल 429 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना पंचायत भवन नहीं है। इसमें से 324 ग्राम पंचायत से नई पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि के राजस्व दस्तावेज सहित प्रस्तावना प्राप्त होने के बाद उन्हें धनराशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा शेष 105 ग्राम पंचायतों में से नई पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण उन्हें धनराशि जारी नहीं की गई है। सरकार की ओर से धनराशि की रुकावट को रोकने की दृष्टि से ग्राम पंचायत में नए पंचायत भवन निर्माण के लिए किस्तों में आवश्यकता के अनुसार धनराशि जारी की जा रही है। ये जानकारी पांवटा साहिब के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी। वाहनों की आवाजाही के लिए जल्द खुलेगा ठियोग बाईपास। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का ठियोग बाईपास जल्द ही वाहनों की आवाजाही के लिए खुल सकता है। काफी से निर्माणाधीन इस बाईपास का सोमवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक कुलदीप राठौर ने निरीक्षण किया। मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि जल्द इस बाईपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा और ऊपरी शिमला किन्नौर के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के भी निर्देश भी दिए। निश्चित अवधि तक नियुक्त किए जाते हैं आउटसोर्स कर्मी, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया लिखित जवाब। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नियुक्ति और रोजगार प्रचलित भर्ती की जाती है। सेवाओं और मानव संसाधनों को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत एक निश्चित अवधि तक आउटसोर्स किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाता है। आउटसोर्स कर्मियों का प्रधान नियोक्ता सेवा प्रदाता होता है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित जवाब के रूप में दी। मुकेश बोले, हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की एसआईटी करेगी जांच। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामलों की जांच डीआईजी उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्ले की अध्यक्षता वाली एसआईटी करेगी। जांच कमेटी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में काम कर चुके निपुण अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह के सवाल पर यह ऐलान किया। मुकेश ने कहा कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखने वाले लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं। उधर विधायक ने धोखा करने वाली कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया। कहा कि देहरा क्षेत्र में ही 10 करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है। गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। एचआरटीसी के किराए में 3 से 5 रुपए का आ रहा अंतर, यात्री परेशान। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में लिए जाने वाला किराया फिर चर्चा में आ गया है। बसों में एक समान दूरी पर आने जाने के लिए अलग अलग डिपो की बस में अलग अलग किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में 3 से 5 रुपए का टिकट में अंतर आ रहा है। इस समस्या को कई बार यात्री पथ परिवहन निगम को बता चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। स्थानीय रूट पर ही नहीं बल्कि लॉन्ग रूट पर भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को एक समान दूरी के लिए अलग किराया देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किराए में विभिन्नता के कारण कई बार यात्रियों की बहस भी हो रही है। वहीं लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती के लिए बनेंगे क्लस्टर, पहले चरण में 150 करोड़ होंगे खर्च। किसानों को उपज में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक अपनाने पर बल देना चाहिए। इसके तहत प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में अनाज, सब्जियों, फलों, फूलों, नकदी फसलों की क्लस्टर और प्राकृतिक कृषि के अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने नौनी पंचायत में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले के समापन मौके पर कही। उन्होंने कहा कि पहले चरण में योजना पर 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि यह किसान मेला किसानों को समय समय पर कृषि क्षेत्र में आने वाली नई तकनीक के बारे में अवगत करवाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मानसून सत्र में पारित हुए 8 विधेयक, 36 घंटे 38 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अंतिम बैठक की समाप्ति के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बार विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही 36.38 घंटे तक चली। इस बार 35 घंटे तक सदन चलाने का लक्ष्य रखा गया था।
इस दौरान 369 तारांकित और 186 अतारांकित सवालों के जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिए गए। सदन में नियम 61 के तहत 8 विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। 102 के तहत हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया। इसके तहत केंद्र से नुकसान की भरपाई के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया। हिमाचल में आई आपदा पर सत्ता पक्ष के 28, विपक्ष के 21 और 3 निर्दलीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। धनीराम शांडिल बोले, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तैयार। राज्य सरकार की ओर से 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। ये जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन में जोगिंद्रनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल के लिखित उत्तर के रूप में दी। शांडिल ने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के नागरिकों को रोजगार विभिन्न माध्यमों से दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार विभिन्न विभागों जैसे कि शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग आदि की ओर से और श्रम एवं रोजगार विभाग के रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी दे रहे हैं। राज्य सरकार के अतिरिक्त रोजगार निजी क्षेत्र के उद्योगों और नियोक्ताओं की ओर से भी उनके स्तर पर दिया जाता है। इसलिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम और रोजगार विभाग ही माध्यम नहीं है। शिमला में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को शिमला में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान में लगाए गए बैरिकेड तोड़ने का भी प्रयास किया और पुलिस पर झंडे, डंडे और पानी की बोतलें फेंकी। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड नहीं तोड़ पाए तो कुछ देर के लिए चौड़ा मैदान में धरने पर बैठ गए। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन चौड़ा मैदान में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। राज्य भर से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शिमला पहुंचे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अभी जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित ही कर रहे थे कि भाजयुमो के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पुलिस बैरिकेड तक पहुंच गए और तोड़ने का प्रयास करने लगे। 3 कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन एसपी शिमला संजीव गांधी की अगुवाई में तैनात पुलिस दल ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद बैरिकेड को धकेल कर गिराने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी ओर मौजूद पुलिसकर्मी भी पूरी ताकत से डटे रहे। पुलिस ने चौड़ा मैदान में वाटर कैनन भी तैनात कर रखी थी, मगर इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मनाली में निजी होटल के 14 कमरे सील, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई। पर्यटन नगरी मनाली में सरकारी औपचारिकता पूरी किए बगैर होटल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे 14 कमरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील कर दिए हैं। अब औपचारिकता पूरी कर एनओसी लेने के बाद ही ये कमरे खुल सकेंगे। गौरतलब है कि होटल निर्माण के लिए विभिन्न विभागों की अनुमति लेना जरूरी है। नगर नियोजन विभाग की अनुमति के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी जरूरी है। लेकिन मनाली में चल रहे एक होटल संचालक ने एक भवन के 14 कमरों की अनुमति नहीं ली थी। कमरे बिना अनुमति के होटल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। लिहाजा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए 14 कमरों को सील कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हालांकि होटल की सभी विभागों से एनओसी ली है, लेकिन 14 कमरों की अनुमति नहीं ली गई। ये बिना अनुमति के ही चल रहे थे। बोर्ड ने इन कमरों को सील कर दिया है।